सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिकामणी बहनों का हमारे आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो बहनों, आज की न्यूज फुल है और सभी बहनों के लिए ये जानना आवश्यक है कि हम लोगों को जो प्रोत्साहन राशि आती है किस बेस पर आती है। होम विजिट और पोषण टेकर में लापरवाही करने वाली 18 आंगनबाड़ी को नोटिस जारी। ये कहाँ की खबर है? यूपी के महाराजगंज जिले से निकल कर आ रही है। निचलौल ब्लॉक के CDPO ने क्षेत्र की अलग अलग ग्राम पंचायतों में चल रहे आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यरत 18 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को उनके कार्यों में लापरवाही मिलने पर नोटिस जारी करते हुए स्पष्टीकरण मांगा है। निचलौल ब्लॉक की प्रभारी CDPO गुंजन लता श्रीवास्तव का कहना है कि जिन आंगनबाड़ी को नोटिस जारी किया गया है उन आंगनबाड़ी को पूर्व में कई बार कार्यों में लापरवाही बरतने पर चेतावनी दी जा चुकी थी, लेकिन इन कार्यकर्तियों ने अपने कार्यों की जिम्मेदारी नहीं। शासन द्वारा बाल विकास विभाग के इन लंबाई वजन होम विजिट पोषण ट्रेकर केंद्र संचालन एवं कुपोषित बच्चों के चिन्हांकन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में लगातार आदेश जारी किए जाते हैं, लेकिन इन आंगनबाड़ी द्वारा बार बार चेतावनी देने के बाद भी कार्यों में रुचि नहीं लेने से परियोजना की रेटिंग या रैंकिंग नीचे जा रही है। गई नहीं, परियोजना की रैंकिंग जाती है, फिर परियोजना के थ्रू जिले की रैंकिंग कम जाती है, फिर जिससे CDPO को भी डांट पड़ती है, सुपरवाइजर को भी डांट पड़ती है, फिर उसके बाद DPO को भी डांट पड़ती है। तो ये सब किस वजह से होता है? हम आंगनबाड़ी बहनों की वजह से। अगर हम लोग अपना कार्य प्रॉपर डेली टू डेली नहीं करेंगे तो रैंकिंग घटती ही जाती है। अगर उसके दूसरे दिन तक उसमें तो शो करता है, उसके बाद में उसको आप कर नहीं सकते, उसके बाद वो वेटिंग में चला जाता है। CDPO ने ब्लॉक की आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री बूढ़ा डी कला राममूर्ति देवी, कपरौली अनीता देवी, परागपुर, मतलब इतनी बहनों ने ये कार्य नहीं किए जिनको नोटिस जारी की गई है। नोटिस जारी करने के बाद इन आंगनबाड़ी को विभाग से संबंधित समस्त कार्य को पूर्ण करते हुए एक दिन के अंदर अपना संतोषजनक जवाब साक्ष्य सहित प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। अगर जवाब संतोषजनक नहीं मिलता है तो नवंबर माह का मानदेय को अगले आदेश तक रोक दिया जाएगा। अगली न्यूज निकल कर आ रही, कन्या सुमंगला योजना में अब बेटियों को मिलेंगे 25,000 रुपये। तो ये सभी सर्वे में लाभार्थी होती हैं उनके लिए ये है कि यह योजना कन्या भ्रूण हत्या को रोक, गिरते लिंगानुपात में सुधार करने से बालिकाओं को शिक्षा में उनके स्वावलंबी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण एवं बेहतर है। पात्र लाभार्थी आवेदन कर आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बच्ची के जन्म के बाद अभिभावक उक्त योजनाओं में आवेदन करें। योजनाओं के तहत 4 साल में 21,661 के आवेदन निरस्त हुए हैं। जनपद में 29.65 करोड़ से संवर रहा बालिकाओं का भविष्य। इन 4 चरणों में प्रदान की जाएगी धनराशि। योजना के अंतर्गत पहले जन्म के समय 2,000 रुपये मिलते थे, लेकिन अब 5,000 मिलेंगे। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना वाला उसकी बात हो रही, वो भी अगर फर्स्ट बच्चा है या लड़की हो या लड़का हो तब 5,000 मिलते हैं। और दूसरे देखिए, अगर कन्या सुमंगला वाला फॉर्म भरेंगी तो 1 वर्ष के सारे टीका पूर्ण कराने पर अब 2,000 रुपये मिलेंगे। पहले मिलता था शायद 1,000, लेकिन अब 2,000 मिलेंगे। कक्षा 1 में प्रवेश पर 3,000 रुपये दिए जाएंगे। अब कक्षा 3 में अगर बालिका जाएगी तो 3,000 रुपये मिलेंगे। और 10वीं या 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर 2 वर्षीय व आर्थिक अवधि के डिप्लोमा या स्नातक में प्रवेश पर 7,000 रुपये मिलेंगे। 10वीं कर रही है अगर लड़की या 12वीं कर रही है, उसके उपरांत अगर कोई डिप्लोमा कर रही है तो 7,000 रुपये मिलेंगे। तो ये देखिए 5 + 2 5 2 7 हो गए और 3,000 ये हो गए, 7 3 10 ये हो गए, और फिर देखिए 10वीं और 12वीं में ये 7,000 मिलेंगे, तो 17,000 यही हो गए। अब कक्षा 6 में प्रवेश पर 3,000 मिलेंगे। जन्म के पश्चात 2,000 मिलते थे, लेकिन अब 5,000 मिलने लगे। 1 वर्ष में अगर सारे टीके लग जाते हैं, 1 वर्ष के अंतर्गत जितने टीके आते हैं तो 2,000 मिलेंगे। 5 2 7,000। अगर बालिका को कक्षा 1 में प्रवेश कराएंगी तो 3,000। 5 2 7 3 10,000 ये हो गए। अब देखिए चौथा पॉइंट देखिए, कक्षा 6 में प्रवेश अगर करवाएंगी तो 3,000 ये मिलेंगे। 10 3 13,000 हो गए। अब कक्षा 9 में अगर प्रवेश करवाएंगी तो 5,000 मिलेंगे।
13 और 5 18,000 ये हो गए, और 7 प्लस जब इंटर करेंगी तो 18 और 7 हो गए 25,000। तो ये टोटल 25,000 रुपये जो लिखे हुए हैं, ये इतने अब बालिकाओं के कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत जब फॉर्म भरा जाएगा तो मिलेगा। तो ये सभी लाभार्थियों के लिए बहुत हेल्पफुल है भाई, और सभी बहनों के लिए सर्वे के अंतर्गत जितनी भी लाभार्थी हूँ उनको ये चीज़ ज़रूर बता दें, जिससे सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। ये अपने यूपी के मऊ जिले से निकलकर ये खबर आ रही है। प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत बेटियों को दी जाने वाली धनराशि को 15,000 से बढ़ाकर अब 25,000 रुपये कर दिया है। 6 श्रेणियों में इसे अलग अलग धनराशि के हिसाब से निर्धारित किया गया है। सरकार की इस योजना में जनपद में पिछले 5 साल में बालिकाओं की शिक्षा को करीब 29.62 करोड़ रुपए सरकार से प्राप्त हुए। धनराशि के अभाव में जो छात्राएं शिक्षा से वंचित हैं, उनके अब बेहतर अवसर शिक्षा ग्रहण करने के लिए मिला है। यही नहीं, योजना से नारी सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिल रहा है। प्रदेश सरकार की इन निःशुल्क योजना के अंतर्गत धनराशि PMMS के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाती है। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदनकर्ता आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के जरिए या किसी जनसेवा केंद्र से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। पिछले 5 साल के आंकड़ों पर नज़र डालें तो जनपद में करीब 47,271 बालिकाओं ने आवेदन किया था, जिसमें 23,756 बालिकाओं को योजना का लाभ मिला, जबकि 21,661 लोगों के अपात्र पाए जाने पर उनका आवेदन निरस्त कर दिया गया। वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल मिलाकर 13,469 आवेदन आए। इनमें से 6,712 बालिकाओं को लाभ मिला, जबकि 6,762 आवेदन निरस्त कर दिए गए। वर्ष 2020-21 में 11,172 आवेदन आए। इसमें से 5,395 को लाभ मिला, जबकि 6,878 आवेदन निरस्त कर दिया। वर्ष 2020-21 में कुल मिलाकर 12,989 आवेदन आए। इसमें से 6,488 को लाभ मिला, जबकि 6,501 के आवेदन निरस्त कर दिए गए। वर्ष 2022-23 में कुल 5,494 आवेदन आए हैं। इसमें 3,336 लाभार्थियों को लाभ मिला है, जबकि 1,889 आवेदन निरस्त कर दिए गए। वर्ष 2023-24 में कुल 4,137 आवेदन आए। इसमें 3,356 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं, 159 आवेदन निरस्त कर दिए गए, 322 आवेदन लंबित हैं। 1,825 के खाते में 35,95,000 रुपये भेजा गया है। सभी लाभार्थियों अपने सही सारे फॉर्म, सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठा करके इस फॉर्म को अप्लाई करवाएं। तो परिवार की वार्षिक आय अधिकतम 3 लाख हो। देखिए क्या क्या चीज़ें, परिवार की अधिकतम आय 3 लाख से ज़्यादा ना हो। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का लाभार्थी बनने के लिए परिवार को उत्तर प्रदेश का निवासी होना जरूरी है। लाभार्थी के पारिवारिक वार्षिक व अधिकतम रुपये 3 लाख हो। किसी परिवार की अधिकतम 2 ही बच्चियों को योजना का लाभ मिल सकेगा। लाभार्थी के परिवार का आकार परिवार में अधिकतम 2 बच्चे हों। किसी महिला को द्वितीय प्रसव से जुड़वा बच्चे होने पर तीसरी संतान के रूप में लड़की को भी अनुमन्य होगा। यदि किसी भी महिला को पहले प्रसव से बालिका है और द्वितीय प्रसव से 2 जुड़वा बालिकाएं होती हैं, तो केवल ऐसी अवस्था में ही 3 बालिकाओं को लाभ अनुमन्य होगा। यदि किसी परिवार ने अनाथ बालिका को गोद लिया हो तो परिवार की अधिक संतानें तथा विविध रूप में गोद ली गई संतान को भी सम्मिलित करते हुए अधिकतम 2 बालिकाएं लाभार्थी होंगी। लाभार्थियों तक ये अगर वीडियो पहुंच जाए तो भाई बहुत अच्छी बात होगी। सभी बहनों को ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक यू, नमस्ते।